पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वत्रं शान्ति सामा शान्तिरेधिः यतो यदः शमीहसै ततो नो अभयं कुरु शन्ना गुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावन भवानी सहितं तवामि भावन भवानी सहितं तवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव प्रिया करीनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूरी शंकर भगवान की रुद्र देवता की महामृत्युंजय भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए व्यास भगवान के चरणारविंद में दक्षिणा चढ़ा दीजिए भगवान का। ओम हिरण्यगर्भ स्वतात्मी भूतसिद्धार्थविकासितार्थता विनयं हिरण्यगर्भस्थं हि बीजं विवाह शांति प्रलक्षणे। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयः। देखे तेरे संसार की क्या हो गई हालात। करुणा निधि करुणा करो, बजरंग बली अनंत कोटि ब्रह्मांड का करण करना वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोट सकोट माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ब्रह्मा आदि शक्ति अखिलेश्वरी जल की दुलारी मैया जानकी जी के चरणों में कोट सकोट संत नंद बलवंत ब्रह्म संत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल चरणों में कोट सकोट आनंद सच्चिदानंद बाल मुकुंद भगवान कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सत्सत नमन। बाबा भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम पूजनीय मंच पर उपस्थित इस यज्ञ के आचार्य पंडित श्री सत्येंद्र पांडे जी के चरणों में कोट सकोट नमन वंदन करते हुए इनके साथ पधारे आचार्य उपाचार्य वेदाचार्य समस्त विप्र बंधुओं के चरणों में मेरा कोट सकोट नमन। मंच पर उपस्थित हमारे सभी कलाकार भाई बंधु लोग, हमारे सम्मुख बैठी सती अनुसुईया के पद चिन्हों में चलने वाली प्यारी माताएं बहनें, हमारे सम्मुख बैठी विविता भ्राता तल सभी भाई बंधु, आज जिनके द्वारा इतना सुंदर इतना भव्य 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ शशि प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ जो इतने सुंदर व्यवस्था और ढंग से जो किया जा रहा है, जिन्होंने तन मन धन लगाकर इतना सुंदर कार्यक्रम को करवा रहे हैं, आदरणीय हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण, बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र बाजा पटर भैया एवं जितने सारे श्रोतागण हैं। आइए आज कथा की तीसरी रात्रि है, सभी कोई मनवानी पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। आगे फिर जैसी भगवान की इच्छा होगी। प्रेम से बोले साचे दरबार की, भक्तवत्सल भगवान की। सभी कोई भाव से गाएंगे कि बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, लहरी शिव शिव लहरी सब गाए। भाव के साथ अकड़ बम बम लहरी, बम शिव शिव लहरी, अकड़ बम बम लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए, लहरी अकड़ बम बम लहरी, बम शिव शिव लहरी, अकड़ बम बम लहरी।
का किनारा बोले, गंगा जी किनारा बोले, नदी का किनारा बोले, गंगा जी किनारा बोले, नदी का किनारा बोले, बंबल हरे रे बाबा, बंबल हरे रे बाबा, बंबल हरे, बंबल हरे शिव लहरे सब गाइए, प्रेम से बोले भूत बाबर भोलेनाथ की। आइए प्यारे सज्जनों, आगे हम सभी सत्संग रूपी गंगा में चलेंगे। प्यारे सज्जनों, अभी जो लोग हैं थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे कल कथा में कितने लोग आए थे। हाथ ऊपर करिए बिल्कुल सीधे। वाह वाह, सारे लोग आए थे। तब तो पता होगा कि कल में कथा कहाँ तक बोली थी। मैया जी, अरे तनिक आप ही लोग बता दीजिए कहाँ तक बोलिए। अरे देर मत करिए। वाह वाह, क्या बात है। वैसे नहीं कहा जाता है कि हमारे देश में नारियों का दिमाग जो है ना, दिमाग ये हिस्ट्री के जैसा है। अगर किन्हीं भैया से कुछ पूछो ना तो भूल जाएंगे, लेकिन हमारी माताएं जो है ना कहीं लिख कर नहीं रखती, बस दिमाग में नोट करती हैं। जब जैसे पूछो बता देंगे। अरे ये तो कल की बात आप पूछेंगे तो बता दी, और भी पूछिए आप 10, 20, 50 साल पीछे की बात पूछिए, वो तुरंत बता देंगे। और कहीं डायरी में लिख कर नहीं रखेंगे। बताइए दिमाग इनका तेज है या फिर आप लोग का? आइए, कल की कथा में हम सभी श्रवण कर रहे थे। भूत भावन भोलेनाथ सुंदर सा दुल्हा बनकर तैयार है, और आज कैलाश से बाराती निकली हिमाचल नगरी के लिए। जैसे ही कैलाश से बाराती निकलती है, बाराती कुछ ही दूर गई थी, तब तक आवाज आया, अरे रुको रुको रुको। बोले क्या हो गया? बोले एक भूत दुबला पतला था, हवा थोड़ा तेज चली, बेचारा उड़ गया है, उसको भी बाराती में शामिल करो। अब सारे लोग रुक गए, भूत बैताल भी रुक गए हैं। एक ने कहा, बाबा अरे बेचारा दुबला पतला था, एक बार तो मौका मिला आपके साथ बाराती में जाने का। बेचारा बाराती में गया नहीं कि उसके पहले हवा आई तो उड़ गया, इसलिए उसको भी शामिल कर लीजिए। फिर किसी तरह शामिल किया गया, उसे पकड़ कर लाया गया, और फिर बाराती आगे निकली। जैसे ही बाराती आगे निकली, फिर आवाज आया, रुको रुको रुको। बोले अब क्या हो गया? बोले रोड जाम हो गया। बोले रोड जाम हो गया कैसे? बोले एक भूत इतना मोटा ताजा था, हाथ पर कुछ नहीं था, सकरी गली थी, आगे आगे जा रहा था, बेचारा बीच में अटक गया। अब जब तक उसको ना निकाला जाए तो फिर बाराती आगे कैसे बढ़े? अब हाथ पैर तो था नहीं मैया के खींच कर उसे निकाल देता, हाथ पैर कुछ नहीं, अब निकाला कैसे जाए? इधर से धक्का दे तो उधर फंस जाए। बोले क्या किया जाए? बोले एक डंडा का व्यवस्था करो। अब फिर डंडा का व्यवस्था किया गया, और फिर किसी तरह उसको निकाला गया। और जब निकाला गया तो बाराती आगे बढ़ी। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखे हैं, कि जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता।
मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदसर बिहारी द्रवहु सुदसर बिहारी। गोस्वामी तुलसी बाबा क्या लिखे हैं कि जस दुल्हा तस बनी बराता कौतुक होहि विविध मग जाता। संत ने बड़ा भाव दिया और लिखा कैसा कि जैसा दुल्हा है वैसे उनके साथ बाराती में लोग जा रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ की बाराती जब चली, अच्छा मैया जी अगर भूत बैताल हो और उनसे कहे कि ये रोड जो गई है, इसका वॉल्यूम कौन वाला है आपको पता है? बंद किए तो बंद कर दिए, काट दिए काट दिए काट दिए, बंद किए। बोलिए बोल के देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, बंद कर दिए। भगवान की अरे जय थोड़ा खुलकर बोलिए, प्रेम से बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की। आइए संत क्या लिखे कि जस दुल्हा तस बनी बराता कौतुक होई विविध मग जाता। सावधानी पूर्वक भूत बैताल नहीं जा रहे। अब ये रास्ता गया है, ये रास्ता में जो व्यक्ति जानता है या फिर जो मनुष्य है अगर उनसे कहा जाए कि ये रास्ता में जाओ तो बेचारा सीधा सीधा रास्ता में जाए। अगर भूत बैताल को कहो कि ये रास्ता में सीधा से जाना तो वो जाएगा नहीं जाएगा। कभी पेड़ पर चढ़ता है, कभी उतरता है, किसी के छत पे चढ़ता है, कभी संत कहते हैं जस दुल्हा तस बनी बराता कौतुक होहि विविध मग जाता। अनेक अनेक लीला करते हुए जा रहे हैं। अब जो भोले बाबा के साथ पहले जो बाराती निकली थी ना देवताओं की, तो आज हिमाचल नगरी में बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग और ज्यादातर हमारी मैया लोग अगर दुल्हा आ जाए तो दो लोग देखने के लिए बड़ा बेचैन होते। कौन कौन? एक बच्चे और दूसरा महिलाएं। क्योंकि जब दुल्हा हमारे दरवाजे पर आ जाए ना तो तुरंत क्या कहते हैं, अरे बहन जानते हो दुल्हा कैसा है? बोले कैसा? बोले फलनवा के जैसा नकवा मिलता है, फलनवा के जैसा देखने में। एक दूसरे के साथ तुलना लोग करते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ की बाराती का स्वागत करने के लिए बड़े बुजुर्ग लोग खड़े थे हाथ जोड़कर कि जब दुल्हा आए तो स्वागत करें। तो भगवान भोलेनाथ तो पीछे थे, सबसे आगे कौन थे? हाथी पे सवार भगवान इंद्र। अब सब लोग ने कहा रे देखो देखो लगता है दुल्हा यही है। सारे लोग गए हाथ जोड़कर भगवान इंद्र से कहे महाराज क्या आप ही दुल्हा सरकार हो? भगवान इंद्र ने कहा नहीं नहीं महाराज, दुल्हा और मैं दुल्हा नहीं हूँ। तो सबने कहा तो फिर आप कौन है? बड़ा सुंदर लग रहे हैं देखने में। इंद्र भगवान ने कहा कि मैं दुल्हा की सेवक हूँ। अब सबने कहा रे वाह, जब दुल्हा का सेवक इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। वो तो आगे बढ़ गई। अब तब तक उधर से पधारे कौन? मंगलम भगवान विष्णु। विष्णु जी पधारे गरुड़ पे सवार होकर। अब सबने कहा कि अब तो पक्का विश्वास है कि यही दुल्हा होगा। अब सब आगे बढ़े हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से बोले कि महाराज आप ही दुल्हा सरकार हो। विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज, दुल्हा और मैं दुल्हा नहीं हूँ। तो बोले फिर आप कौन है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं दुल्हा के मित्र हूँ, दुल्हा का सखा में हूँ। दुल्हा तो बस आ ही रहा है। अब सबने कहा रे जब दुल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान ने कहा जब देख लोगे तो एक भी यहाँ नहीं रहोगे, सब भाग जाओगे। जो दुल्हा को देखने के लिए इतना बेचैन हो, अगर शिव की
और कहा है कि कैसे कैसे बाराती में सब जा रहे कि देख चल रहा बाराती में चलना है ना तो थोड़ा ताली बजाना पड़ेगा ना कि देख चलना शिव जी बरतिया संग लेकर अपन जमतिया संग लेकर अपन जमतिया रूपवा डरावन लागे कि रूपवा डरावन लागे कि डिम डिम कि डिम डिम कि डिम डिम बाजे डमरुआ मन भावन लागे डिम डिम बाजे डमरुआ मन भावन लागे प्रेम शिवरी पार्वती मैया की जय। बोली वैसे लोग कहते हैं ताली बहुत तरह से बजाते हैं और गाली भी देते हैं क्या? यहाँ की मैया तो जानती नहीं गाली किसको कहते हैं। यहाँ के लोग बड़ा सीधा है लेकिन दूसरी जगह के लोग इसी तरह लगा के आइए अंततः प्यारे सज्जनों भगवान भोलेनाथ चलते चलते पहुंचे कहाँ? उधर जो बाराती पहले पहुंची ना तो नाश्ता का व्यवस्था था, भोजन का व्यवस्था था। तो देवतागण को जो सुंदर सा जलवासा दिया गया था ना रहने के लिए। अभी किसी को ठंडा मिलता तो नाश्ता नहीं, नाश्ता मिलता तो चाय नहीं। तो एक हिमाचल नगरी के लोग हाथ में नाश्ता लेके खड़े थे। तो जो ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सारे देवतागण पहले पहुंचे थे ना तो आज हिमाचल के लोगों ने पूछा कि महाराज आपने चाय नहीं पिया। तब तक विष्णु भगवान ने कहा तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा महाराज मेरे हाथ में नाश्ता नहीं है। अरे थोड़ा चाय आने दीजिए, पी लीजिए फिर नाश्ता करिएगा। विष्णु भगवान हाथ से छीन लिए, बोले जो है पहले दो, जब आएगा उस समय बाद में कहेंगे। भी जो है हाथ में पहले दो।
हाथी में, कोई घोड़ा में, कोई पालकी में, कोई जिसका जो वाहन था सब आया था। अब सब भागने लगा, दौड़ दौड़ के भागो, पता नहीं कौन सा अंधड़ तूफान आ रहा है। अब जैसे ही भोले बाबा की बाराती पहुंची हिमाचल नगरी कि नौजवान भाग खड़े हुए, महिला भी भागी, बच्चे भी जान बचाकर भागे। अब 2-4 बूढ़े लोग बच्चे स्वागत के लिए, अब वो सोचे कि अगर हम भी भाग जाएंगे तो लोग कहेंगे कि शायद हिमाचल नगरी में बाराती का स्वागत करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन दुल्हा का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भगवान से मना रहे भगवान इन भूत बैतालों से बचा लेना, तो समझ जाएंगे कि मेरी उम्र थोड़ी बची है, क्योंकि संसार में बारात का स्वागत सबने किया है और भूत बैताल का स्वागत पहली बार कर रहे हैं। बाराती में अरे सबका स्वागत मैंने किया, लेकिन भूत बैताल डाकनी पिचासनी का स्वागत पहली बार कर रहा हूँ। अब जो बच्चे जान बचाकर भागे ना, माँ पूछी बेटा दुल्हा देखा? वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा माँ पहले दरवाजा खिड़की बंद करो, फिर मैं बताऊंगा कि दुल्हा हमने देखा या नहीं। मैया पूछी बेटा अरे दुल्हा देखने गया था, दुल्हा नहीं देखा? अरे मैया पहले बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम मुझसे पूछती रहो तब तक कोई भूत खिड़की से अंदर घुस जाए, इसलिए पहले दरवाजा खिड़की बंद करो। अब मैया कहती है बेटा अरे साधारण व्यक्ति का विवाह नहीं है, भोले बाबा का विवाह है, अगर संसार की विवाह से हटके ना हो तो क्या ऐसा होता है? अब वो बच्चे जो घर गए ना, उनकी माँ पूछी बेटा बताओ दुल्हा कैसा है? तो वो बच्चा क्या बोलता है जानते हैं? वो बच्चा कहा माँ अरे दुल्हा नहीं है। बोले क्या है? बोले साक्षात यमराज पधारा है। ए भैया अरे पागल दुल्हा है, पागल। बताइए आज भोले बाबा को हिमाचलपुर की नारियां जितने लोग हैं सब भोले बाबा को पागल कह रहे हैं। वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगा है रो रो कर कि माँ जानती हो दुल्हा कैसा है? बोले कैसा? कि माई रे माई कहे रोई रोई, कि माई रे माई कहे रोई रोई, कि आई बराती नगरिया में, हो आई बराती नगरिया में। जानती हो बराती कैसा है? बोली कैसा? कि ऐसन बराती देख लू न कबो मरिया में, ऐसन बराती पिट कर छाती देख लू न कबो मरिया में। माई रे माई कहे रोई रोई, माई रे माई अरे माई रे माई कहे रोई रोई, माई रे माई कहे रोई रोई, आई बराती नगरिया में, कि आई बराती नगरिया में, कि ऐसन बराती छाती देखलू न कबो मरिया, ऐसन बराती कर छाती देखलू न कबो मरिया में, हो देखलू न कबो मरिया में, 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 ऐसन बराती कर छाती देखलू न कबो मरिया में, ऐसन बराती कर छाती देखलू न कबो मरिया में।
पे गए तो अब मैया मैनावती जाएंगे कहाँ? अच्छा बताइए, जब दुल्हा दरवाजे पर आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अरे बोलिए, दुल्हा जब आता है दरवाजे पर तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऐसे चुपचाप बैठे, लगता है सब लव मैरिज किए हैं। अगर शादी किए होते तो पता होता कि दरवाजे पर जब दुल्हा आता है तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? हाँ, ये हुई बात ना। अब लगता है कि नहीं, आप लोग लव मैरिज नहीं किए, शादी हुआ है। अरे जिसका शादी होगा वही बता सकता है ना कि दरवाजे पर जब जाता है दुल्हा तो परिचय किया जाता है। अब बेचारा लव मैरिज किया है तो उसको क्या पता कि विवाह का क्या नियम हो। प्रेम से बोले भगवत भगवान की। तो इसी तरह आप लोग बोलिएगा, जब मैं जो पूछूंगी नहीं बताइएगा तो फिर इसी तरह हम बोलेंगे। सुनिए प्यारे सज्जनों, अब भोले बाबा जब पहुंचे दरवाजे पे तो मैया मैनावती सुंदर सा आरती का थाल सजाई है भोले बाबा का परिचय करने के लिए। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, प्यारे सज्जनों, मैया मैनावती आई आरती का थाल लेकर भोले बाबा का परिचय करने के लिए। परिचय गीत गाती हुई सारी सखियां आई। अब भोले बाबा जब दरवाजे पर आए तो जिधर नंदी का पूछ है उधर तो बेचारे घूम कर बैठे। अब दुल्हा से कहा गया थोड़ा इधर घूमिए, तो जब नंदी जी घूमे तो पूछ इधर आ गए। अब मैया मैनावती आरती का थाल घुमाना चाहे, एक हाथ में एक लोटा जल था और एक हाथ में पंचमुखी दीपक। भोले बाबा के शरीर में सर्प ही सर्प है, तो सर्पों को आग से बड़ा डर लगता है। अब जैसे मैया मैनावती आरती का थाल घुमाना चाहे ना, सर्पों को लगा कि ये मुझे जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे ये लगा, मैया मैनावती आरती का थाल घुमाई। अब जैसे घुमाई, सर्पों ने मारा फुफकार। अब जैसे फुफकार मारा कि मैया मैनावती आरती का थाल फेंक कर भोले बाबा को जोर से मारे। अब भोले बाबा सोचे ये कौन सा नियम है? अरे ससुराल में आते ही सासू माँ थाली फेंक कर मारती है। गनों से कहा, अरे संभाल कर रखना, सासू माँ का पहला नेग है। लेकिन भोले बाबा सोचे, अरे ये कौन सा नेग है कि आते ही सासू माँ थाली फेंक कर मारे? तो भोले बाबा तो भोला है, सोचे हो सकता
शायद ये नियम हो, जैसे दामाद दरवाजे पर आए तो थाली फेंक कर सासू माँ मारे, इसलिए मारी हूँ। बोले बाबा सीने से लगा ली, धन्य है सासू माँ। अरे लेकिन ऐसा भी होता है, विवाह में पहली बार पता चला। अब आरती का ताल फेंक कर मारी और हाथ में जो एक लोटा जल था ना पटक दी और रोकर अंदर चली गई, रोने लगी, दौड़ भाग गई। अब इधर जब भोले बाबा पहुंचे जलवासा तो विष्णु भगवान से पूछे कि हरि बताइए, जब मैं विवाह मंडप जब मैं परीक्षण के लिए गया तो सासू माँ मुझे थाली फेंक कर क्यों मारे? विष्णु भगवान सोचे कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अगर गड़बड़ नहीं हुआ रहता तो शायद भोले बाबा हमसे पूछते नहीं। विष्णु भगवान वाचाल में बड़ा तेज है, बोलने में बड़ा तेज है। भोले बाबा से पूछा विष्णु भगवान ने, बताइए बाबा क्या हुआ? तो भोले बाबा ने कहा भगवान से कि जब मैं दरवाजे पर गया तो सासू माँ के हाथ में आरती का थाल था, जैसे ही परीक्षण करने ऐसे हाथ उठाई कि आरती का थाल फेंक कर हमको मारी। विष्णु भगवान जोर से हंसने लगे, अरे समझ गई क्यों मारी वो? बोली क्यों? बोले आज भोले बाबा को समझाते हुए विष्णु भगवान कहते हैं